दूसरी ब्रेकिंग, उपराष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई है। एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने का फरमान जारी किया गया है। कल बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है, जिसमें उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। तीसरी ब्रेकिंग, तेजस्वी यादव को आज दूसरा वोटर आई कार्ड जमा करना होगा। तेजस्वी यादव के लिए दूसरा वोटर आईडी जमा करने की डेडलाइन आज शाम 5 बजे खत्म हो रही है। उधर बिहार में वैशाली सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह को चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने का भी आज अंतिम दिन है। इन लोगों के पास भी 2 वोटर आईडीज रखने के आरोप हैं। चौथी ब्रेकिंग, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। हमारी सरकार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही नीतीश ने कहा, अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। पांचवी ब्रेकिंग, दिल्ली में 19 और 20 अगस्त को आरएसएस की अहम बैठक होने जा रही है। मोहन भागवत की अगुवाई में यह बैठक होगी। मीटिंग में शीर्ष स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भागवत के साथ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और 6 सह सर कार्यवाह और कई अखिल भारतीय अधिकारी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ये बैठक अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद बुलाई गई है। संभावित नुकसान से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर रणनीति बनेगी। छठी ब्रेकिंग, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते नजर आए। पीएम मोदी ने समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। और देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी बेहद धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की धूम है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। नई दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर को बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है और कहा कि जन्माष्टमी आस्था, आनंद और उमंग का पर्व है। 8वीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बादल फटने के बाद आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए किश्तवाड़ पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर जवानों से जानकारी ली। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन खोज और बचाव अभियान में लगे हुए हैं और अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने भी हालात की जानकारी ली। 9वीं ब्रेकिंग, आफत की बारिश से पानी पानी हुई मुंबई। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कें, घरों, दफ्तरों, रेलवे ट्रैक तक पानी पानी हो चुके हैं। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाके जैसे अंधेरी है, कुर्ला, चेंबूर है, यहां तो हालात बेहद खराब हो गए हैं। वाकोला पुलिस स्टेशन में पानी भर गया है। सेंटा क्रूज इलाके में घरों में, दुकानों में पानी भर गया है। उधर सेंट्रल रेलवे के कुर्ला और साइन के बीच रेलवे पटरी पर पानी भरा हुआ है। 10वीं ब्रेकिंग, हिमाचल के किन्नौर में हुई भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से ऊपरी क्षेत्र और स्पीति से संपर्क टूट गया है। रिब्बा नाले में आई बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 वो बंद हो गया है। लिप्पा पेचर खड्ड में बाढ़ से सेब की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मलिंग नाले के पास एनएच का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से स्पीति, काजा और चांगो का संपर्क टूट गया है।